दोस्तों नमस्कार। हम लोगों का लास्ट टॉपिक जो चल रहा था कि मैंने बोला था लास्ट टॉपिक में कि आपको अगली क्लास में कोलेस्ट्रॉल वगैरह पढ़ाएंगे। तो उसके आगे हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हेडिंग देखिए ऊपर पड़ी है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का मतलब इसका निर्माण जो होता है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल बनता है लगभग 75% जो होता है ये हमारे लीवर के द्वारा निर्माण होता है इसका। ठीक है। और ये लगभग 25% जो है भोजन से प्राप्त होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये सेक्स हार्मोन जो लिंग हार्मोन होता है इसके प्रोडक्शन में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। और क्या है दूसरा फंक्शन इसका, ये है कि ये ब्लड का पूरे शरीर में संचार करता है। ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि कोलेस्ट्रॉल जब कभी कभी बॉडी में क्या होता है, हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारी बॉडी में एक कोरोनरी धमनी होती है, तो उसमें इकट्ठा होने लगता है, जाके हृदय में पाई जाती है कोरोनरी धमनी। ठीक है। तो ये कोरोनरी धमनी को क्या करता है, वहाँ बढ़ने लगता है, वहाँ पे जाके उसको ब्लॉक कर देता है, बंद करने लगता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए वो हमारा एक पाइप टाइप का है वो धमनी, तो क्या होगा उसमें कुछ फंसने लगेगा, है ना। कोलेस्ट्रॉल उसमें जाता रहेगा तो क्या होगा, उसमें कुछ फंसने लगेगा, तो उससे क्या होगा, धमनी फटने की वो हो जाएगी, मतलब धमनी फटने की कोशिश करेगी। जब उसके अंदर कुछ चीज़ भरती रहेगी तो वो फट जाएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, धमनी की जैसे ही फट जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। इसी चीज़ को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो मतलब क्या है इसका कि कोलेस्ट्रॉल हृदय घात भी कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। इसके बाद हमने देखिए लिखा है आगे कि यकृत के कार्य क्या क्या होते हैं। हम लोगों का लीवर चल रहा था ना, उसी में ये सारी चीज़ें आई हुई हैं कि यकृत के कार्य क्या क्या होते हैं। तो यकृत का जो पहला कार्य आपके सामने लिखा हुआ है कि लीवर में कुछ सेल पाई जाती हैं। लीवर इंग्लिश में यकृत को लीवर बोलते हैं। तो लीवर में जो होता है कुछ सेल पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें क्यूफर सेल बोलते हैं, क्यूफर सेल। ठीक है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड प्रकार की सेल होती हैं, मतलब सेल मतलब कोशिका होती हैं। ठीक है। इन सेल को इन सेल की जो प्रकृति होती है, क्यूफर सेल की प्रकृति जो होती है कैसी होती है, फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब कि जो इनका कार्य होता है, क्यूफर सेल का जो कार्य होता है कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको खत्म करने का कार्य करती हैं। क्यूफर सेल जो होती है हमारी बॉडी में, ये जो जहरीले पदार्थ होते हैं इनको खत्म करने का कार्य करती हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने एक चूहे मारने वाली दवा खा ली, दूसरे ने कोई जहर खा लिया। ठीक है। तो जैसे ही वो जहर मुंह से नीचे गया, नीचे की तरफ गया, तो क्या होगा, तुरंत उस पर जहर में लीवर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और लीवर की जो फैगोसाइटिक सेल होती नेचर वाली जो सेल होती हैं, जो कूफर सेल होती हैं, वो सेल क्या करेंगी, उसे नष्ट करने का कार्य करेंगी। ठीक है। तो आपको पता है कि चूहे मारने वाली दवा क्या होती है, कम इफेक्टिव होती है, थोड़ी थोड़ी कम इफेक्टिव होती है। तो क्या होगा, लीवर इसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा और बचने की उम्मीद, इंसान जो होगा जो खाए होगा उसके बचने की उम्मीद बनी रहेगी, है ना। और इन केस अगर इसे डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में लीवर खुद नष्ट हो गया तो क्या होगा, व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है। तो कारण यही है कि सुसाइड केस जो होता है उसमें जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर जो सबसे पहले ऑर्गन उठाया जाता है ना, सुसाइड केस में जब कोई टीम इन्वेस्ट करने आती है तो जो सबसे पहले ऑर्गन उठाया जाता है वो लीवर होता है। कि अगर डेथ, मान लीजिए डेथ होने का कारण केमिकल रहा होगा, तो इसका मतलब साहब है कि उस व्यक्ति ने केमिकल की मात्रा अगर ज़रा सी भी है तो वो लीवर में ही होगी, क्योंकि क्या होगा, लीवर उसके खिलाफ फाइट करेगा। ठीक है। और हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको ख़त्म करने का कार्य कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है। तीसरी चीज़, एक मेन चीज़ क्या है कि लीवर जो होता है पोर्टल शिरा तंत्र का संचालन भी करता है, पोर्टल शिरा तंत्र का संचालन भी करता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, पोर्टल शिरा तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपने एक एप्पल खाया। ठीक है। उसका डाइजेशन हुआ, पाचन, जैसे ही उसका डाइजेशन हुआ तो पाचन होने के बाद क्या होगा, ग्लूकोज बचा। मतलब क्या होगा, ग्लूकोज को भी आपने डाइजेस्ट कर लिया। अब ग्लूकोज कहाँ पर है, तो क्या होगा कि इसको जो एब्जॉर्प्शन करने का कार्य है, ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ पर होगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन में, थोड़ा बहुत जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत में होगा। ठीक है, तो दोनों आंत के पास में ग्लूकोज है। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा, मतलब ग्लूकोज ये हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। तो एनर्जी ये कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कैसे देगा एनर्जी हमें ग्लूकोज बनने के बाद। तो इसी को समझाने के लिए क्या है, पोर्टल शिरा सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये आंत है अपनी इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लीवर है, ये इससे हार्ट से कनेक्टेड है, ये ऊपर लंग्स है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो। तो क्या है कि पहले आपको पता होगा, शिरा जो वेन होती है, इंग्लिश में वेन बोलते हैं, उनमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और आर्टरी जो धमनी होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है और धमनी में शुद्ध रक्त होता है। बट क्या होता है, लीवर और लंग्स के केस में इसका रिलेशन उल्टा होता है। लीवर और लंग्स में क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड जो अशुद्ध रक्त होता है आंत से कहाँ जाता है। देखिए पहले आप आंत ये समझ लीजिए कि आंत में क्या भरा है, ग्लूकोज भरा है। ठीक है, और आंत से ये लीवर तक कनेक्टेड है पोर्टल सीधा, जिसमें क्या जा रहा है, अशुद्ध रक्त जा रहा है। ठीक है, पोर्टल सीधा में अशुद्ध रक्त जा रहा है। और ये क्या है यहाँ पर, हेपेटिक सीधा, जो लीवर से कहाँ कनेक्टेड है, हार्ट तक कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या, यहाँ से लीवर से हार्ट तक, हार्ट से फिर क्या फुसफुस धमनी के जरिए लंग्स तक, लंग्स से क्या है, शुद्ध रक्त वापस किसके, फुसफुसी शिरा के जरिए आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड जो होता है हमारा, मतलब अशुद्ध रक्त होता है, ये आंत से ग्लूकोज, ग्लूकोज या फिर जो भी पदार्थ है, सभी के न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, पोर्टल शिरा जो है ये आपकी, इसके जरिए कहाँ पे ले जाएगा, लीवर के अंदर पहुँचा देगा। ये देखिए आंत में ग्लूकोज है हमारा, जो ग्लूकोज का डाइजेशन हुआ था वो यहाँ पर है। ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज को पोर्टल शिरा क्या करेगी, लीवर में पहुँचा देगी। ठीक है, अशुद्ध रक्त के जरिए। ठीक है, लीवर क्या करेगा, लीवर इसको हार्ट के पास पहुँचा देगा हेपेटिक वेन के जरिए। अब हेपेटिक शिरा के जरिए लीवर ने क्या किया, हार्ट के पास में पहुँचा दिया। ठीक है, अब हार्ट इसको क्या करेगा, हार्ट फुसफुस धमनी के जरिए इसी अशुद्ध रक्त को, अभी रक्त शुद्ध नहीं हुआ है, फुसफुस धमनी के जरिए लंग्स के पास में पहुंचा देगा। ठीक है, लंग्स के पास में पहुंचा देगा। जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, फुसफुस धमनी के जरिए, हार्ट के जरिए लंग्स के पास अशुद्ध रक्त जा रहा है। ठीक है, शुद्ध होने के लिए लंग्स के पास क्या होगा, रक्त का कार्य क्या होगा, लंग्स इसको शुद्ध करेगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला देगा। ठीक है, तो फिर क्या किया, लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने जब इसमें ऑक्सीजन मिला दिया, प्योर ब्लड में मतलब शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर लंग्स ने वापस इसको कहाँ भेज दिया, फुसफुसी शिरा के जरिए। देखिए शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि यहाँ से शुद्ध रक्त जा रहा है, फुसफुसी शिरा के जरिए हार्ट के पास में पहुँच गया। ठीक है, और ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड पहुँच गया हार्ट के पास में। अब हार्ट ने क्या किया, विभिन्न ऑर्गन में इसका सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था इसका, कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक पदार्थ हैं, उनको क्या किया, आंत से यकृत के पास पोर्टल शिरा ले जाती है। सेकेंड स्टेप में क्या है, लीवर से हार्ट तक हेपेटिक शिरा अशुद्ध रक्त के साथ ले जाती है। थर्ड स्टेप क्या है, हृदय से फेफड़ों तक फुसफुसी धमनी लेकर जाती है, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और चौथा स्टेप क्या है कि शुद्ध रक्त प्लस पोषक पदार्थ जो भी है, इसको हृदय क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। यही पूरा क्या है, पोर्टल वेन सिस्टम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्टल वेन सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा, पोर्टल शिरा तंत्र। ठीक है, अब आगे हम लोग इसी में पढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद नया चैप्टर हम लोग न्यूट्रिएंट्स वगैरह पढ़ेंगे, न्यूट्रिशियन वगैरह। ठीक है, जिसमें कि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें बाकी है, तो उसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यकृत जो हमारा लीवर होता है इसके ख़राब होने का कारण क्या होता है। पहला कारण होता है कि अल्कोहल के कारण। ठीक है, अल्कोहल के कारण। दूसरा क्या होता है, वसा या फैट के कारण। वसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे सैनिकों के लिए ड्रिंक जो होती है अलाउड होती है। क्यों होती है, जब ये हाईली एरिया में होते हैं, मतलब बर्फीले क्षेत्र में, हिली एरिया में होते हैं, तो क्या होता है कि अल्कोहल पीने का फ़ायदा ये होता है उनको कि जो वेन और आर्टरी होती हैं उनको क्या करता है, अल्कोहल उनका डायामीटर बढ़ाता है।
जो हमारी शिरा और धमनी होती है उनका डायामीटर जो है अल्कोहल बढ़ा देता है। तो अल्कोहल के ऐसा करने से क्या होता है, ब्लड जो सर्कुलेशन होता है अच्छे लेवल का होगा। जब उनका डायामीटर बढ़ जाएगा तो अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, तो मतलब वैसे ये अच्छा नहीं है, बट ठंडे एरिया के लिए एक दवा का काम करता है। ठीक है, तभी ये सैनिकों को दिया जाता है। तो अब ये लेना क्यों नहीं चाहिए? जब हम अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है, बॉडी इसका क्या करती है, ब्रेक डाउन करेगी, डाइजेशन करेगी। तो बॉडी के ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, बॉडी क्या करती है, एसिटोलाइडी प्रोड्यूस करती है। क्या करती है बॉडी, क्या करती है, एसिटाल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो जो क्या करती है, सेल ऑफ लीवर जो होती है, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस करने के बाद जो सेल ऑफ लीवर होती है, मतलब लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको जो वो क्या करता है, नष्ट करने लगता है, जिससे क्या होता है, लीवर नष्ट हो जाता है। तभी इसको नहीं पीना चाहिए, इससे हमारी मौत हो सकती है लीवर के नष्ट होने के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या, अगला कारण क्या है, वसा या मतलब फैट के कारण। फैट क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ फैट जाता है, तो क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में फैट जाने लगता है तो कोशिका में हमारी सेल में इकट्ठा होने लगता है। तो ये क्या करेगा, सेल को ब्लॉक्ड कर देगा। तो ब्लॉक्ड करने से क्या होगा, लीवर के ख़राब होने के चांस बढ़ जाएंगे। जब लीवर नष्ट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, इसी को कहा जाता है लीवर सिरोसिस। ठीक है, लीवर जब नष्ट होना शुरू होता है तो इसको क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, लीवर पूरी तरह डैमेज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आप देख लीजिए अग्न्याशय वगैरह, चैप्टर हमारा हम खत्म ही है पूरा। ठीक है, अग्न्याशय क्या होता है, अग्न्याशय इसको क्या बोलते हैं, इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं, कि कारण क्या होता है इसका, देखो पहले तो ये एक पत्तीनुमा आकृति में भी होता है। अग्न्याशय जो होता है आकृति कैसी होती है, पत्तीनुमा। अब इसको मिश्रित ग्रंथि बोलने का कारण क्या है, कि इसको अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं, बाह्यस्रावी भी होता है। क्यों, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म और आया था बीच में, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंड्स, लैंगरहैंड्स की दीपिकाएँ। तो उनकी खोज किसने करी थी, लैंगरहैंड्स की दीपिकाएँ की खोज करी थी। ये 3 प्रकार की होती हैं लैंगरहैंड्स की दीपिकाएँ जो होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ठीक है, तो अल्फा सेल क्या होता है, अल्फा सेल जो लैंगरहैंड्स की दीपिकाएँ 3 प्रकार की होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। आप लोग लिख लीजिए इसको। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, ये सब रेलवे वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और गामा सेल से क्या निकलता है, पॉलीपेप्टाइड निकलता है। ठीक है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और गामा सेल से निकलता है पॉलीपेप्टाइड निकलता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। तो अब क्या होता है, ग्लूकोज जो निकलता है हमारी बॉडी में डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है। ठीक है, ग्लूकोज पर क्या होता है, रिएक्ट कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ग्लूकोज पर रिएक्ट करता है। ठीक, और ग्लाइकोजन बनाता है इंसुलिन हार्मोन पर। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ग्लूकोज पर रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, लीवर में स्टोर हो जाता है जाके। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि इंसुलिन जो होता है उसकी वजह से ही ग्लूकोज जो होता है इमरजेंसी के लिए लीवर में स्टोर हो जाता है। अब क्या होता है, इन केस मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, ग्लूकोज क्या करेगा, पूरी तरह ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई हमारी बॉडी में, तो ग्लूकोज को कौन बदलेगा, ग्लाइकोजन में, पूरी तरह से बदल नहीं पाएगा। तो क्या होगा, एक तरफ स्टोर भी नहीं होगा और दूसरी तरफ ग्लाइकोजन में बदल भी नहीं रहा है, कौन, ग्लूकोज। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, यूरिन के साथ में, हमारी यूरिन के साथ में बहना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इंसुलिन के वीक होने पर क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा इंक्रीज़ हो जाएगा, किसमें, यूरिन में। पेशाब करेंगे हम लोग, उसमें ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। ठीक है, तो शर्करा की मात्रा जब मूत्र में बढ़ जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मूत्र में बढ़ जाती है, तो क्या होगा, ग्लूकोज को जो स्टोर होना था, जो ग्लूकोज जिसको स्टोर होना था, जिससे हमें एनर्जी प्रॉपर मिलती रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वीकनेस आ जाएगी। इसी बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है,
आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको एक दो बार और सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों का चैप्टर ये यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोगों का अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा तो वो अपना होगा न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन जो बनता है कि इंसुलिन की मात्रा कम होने से डायबिटीज़ बीमारी के होने के चांस होते हैं। मतलब इंसुलिन की जब मात्रा कम होती है तो इससे कौन सी बीमारी के होने के चांस होते हैं? डायबिटीज़ बीमारी के, ठीक है। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? खैर ये सब चीज़ें, डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? ग्लूकोज अमाउंट इंक्रीज इन यूरिन, मतलब ग्लूकोज अमाउंट का यूरिन में इंक्रीज बढ़ जाना, ठीक है। तो चलिए एक दो चीज़ यहाँ पर, अग्न्याशय रस जैसे होता है। अग्न्याशय रस पैंक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7.9 टू 8.1 तक होती है, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करता है? अग्न्याशय रस को प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास, ठीक है। इसमें एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो अग्न्याशय रस में एंजाइम होते हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।